दिनांक 1926 दिनांक 25 सितंबर 2024 को एक चिट्ठी इशू किया है। पत्रांक 1926 दिनांक 25/9/2024 को एक चिट्ठी इशू किया है, जिसमें 1046 शिक्षकों पर स्पष्टीकरण पूछा गया है। वो चिट्ठी इशू किया है जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया माने डीपीओ स्थापना को चिट्ठी इशू किया है, और संबंधित सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को चिट्ठी इशू किया है कि 1046 शिक्षक शिक्षिकाओं को। और खुशखबरी है, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार साहब ने एक पत्र लिखा है, पत्रांक 271 दिनांक 25/9/2024 को एक चिट्ठी लिखा है कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिनांक 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक बंद रहेगा। ये शिक्षा विभाग को चिट्ठी लिखा है। ये बहुत बड़ी खबर है। मंत्री जी अपने आवासीय कार्यालय से जो है चिट्ठी इशू किया है कि 25/9/2024 को इशू किया है कि शिक्षा विभाग को, डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को भी इशू किया है कि दुर्गा पूजा शुभ अवसर पर, दशहरा के शुभ अवसर पर जितने शिक्षक शिक्षिकाएं, इस जितने भी बिहार में स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, वह बंद रहेगा। 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक ये बंद रहेगा। ये बहुत खुशखबरी है। आप देखिए, तीसरी खबर है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी आश्वासन दिए हैं कि 2-3 दिनों में शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन का नीति तैयार हो जाएगा। ये आपको आज दैनिक भास्कर में भी निकला है। और दूसरी बात यह है कि इसमें प्राथमिकता दी जाएगी जो अकेले महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं और दंपति हैं, मतलब पति पत्नी, उसके बाद जो बीमार से ग्रस्त हैं, ये लोगों को वो पहले होगा स्थानांतरण। और उसके बाद जो है शिक्षा मंत्री जी ये बोले हैं कि शिक्षा विभाग में बहुत आवेदन पड़ा है, बहुत, और 5.5 लाख शिक्षक हैं। तो माननीय मंत्री जी बोले हैं कि सबको 100% संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग का मंतव्य है, शिक्षा विभाग का मंथन है कि सभी को स्थानांतरण कर देंगे। हाँ, एक बात और है कि माननीय मंत्री जी ये भी बोले हैं कि बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं का भी स्थानांतरण हो। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी से मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि महोदय, आप जो बोलते हैं वो होता नहीं है। आप लिख करके दिए हैं कि 3/10/2024 से 12/10/2024 तक दशहरा का छुट्टी रहेगा। विभाग को लिख के दिया, विभाग चिट्ठी इशू निकाल करके देगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित शिक्षकों के नजदीक चला जाएगा, तब हम समझेंगे कि 9-10 दिन का जो है स्कूल में छुट्टी हुआ। ये बहुत खुश मनी है। और महोदय, आप ये भी कहे हैं कि लगभग 72-73 दिन हो गया माने आश्वासन देते देते, तो आप 2-3 दिनों में नीति तैयार हो जाएगा। और आप ये भी कह रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं पर भी को भी स्थानांतरण होगा। तो इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि ये संशोधन जो है विधानसभा से होता है, आप कह करके भी ये नहीं हो सकता है, क्योंकि सब संविधान से चलता है, नियम कानून से चलता है। और सोशल मीडिया पर यह भी सुनने को मिला था कि फाइल तैयार हो गया है, कैबिनेट से जो है मुहर लगेगा। अब आप कह रहे हैं कैबिनेट की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात कि शिक्षकों को जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनवा रहे हैं, इतना प्रताड़ित हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है शिक्षकों का कि गरीब का बच्चा क्या पढ़वाएगा। लोगों का सिर्फ मेंटल माने दिमागी तनाव रहता है कि मेरा हाजिरी कैसे बने और आने के टाइम में कैसे बने, नहीं तो शिक्षा विभाग उसको वेतन कर देगा, सस्पेंड कर देगा। अभी बेतिया में हुआ ना, 1046 शिक्षकों पर स्पष्टीकरण पूछा गया है। अजीब हाल है। लग रहा है कि आपका शिक्षा विभाग शिक्षकों को चन्नी में पानी ढुला रहा है, कि चन्नी में पानी कहता है रखने के लिए और सब पानी चू जाता है। वाह, एक तरफ आप कह रहे हैं, बैठे बैठे देख रहे हैं कि कौन शिक्षक स्कूल में है, कौन शिक्षक स्कूल में नहीं है, सब आप देख रहे हैं बैठे बैठे। जिस तरह से कोई मोटर गाड़ी या जीप हो या कार हो या ट्रक हो, अगर जा रहा है तो उसका ऑनर देख रहा है मोबाइल पर कि मेरा ट्रक कहाँ जा रहा है, साफ इंडिकेट करता है। ठीक उसी तरह से आप तमाम शिक्षकों को देख रहे हैं कि हमारा जो है शिक्षक जो स्कूल में है, और जब स्कूल में भी है तब आप कह रहे हैं कि गेट के बाहर अटेंडेंस बना लिया, टी-शर्ट पहन करके अटेंडेंस बना लिया, ई रिक्शा पर बैठ करके अटेंडेंस बना लिया। इस तरह का इल्जाम जो है शिक्षकों पर देकर के स्पष्टीकरण पूछ रहे हैं और मानसिक तनाव दे रहे हैं। ये बच्चे के भविष्य पर असर पड़ेगा। इसलिए आपकी कृपा होगी कि शिक्षकों को रियायत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ, श्री सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री है उसका मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ, और सरकार के प्रधान सचिव एवं शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का भी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि शिक्षक देश का भविष्य है, शिक्षक बच्चे के भविष्य है और शिक्षक बच्चे के भविष्य के निर्माता है। आप इनको इतना शोषित नहीं कीजिए। आप ऑटोमेटिक आपका विभाग देख रहा है कि सब शिक्षक स्कूल में है और किसी का ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बन रहा है तो उसको स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो में मैं ऐसा बात बोला हूँ बहुत दमदार है, बहुत ताकतवर है। और चूंकि वीडियो जो है ना, जो शेयर होगा
तो माननीय मंत्री जी के नज़दीक जरूर जाएगा और हमारी बात सुनेगा। तो मैं माननीय मंत्री जी और खुसूसी तौर पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि जहाँ पेंशन का मामला है, आपका सेवा, आपके सरकार का सेवा, आपके बच्चे का सेवा, आपके समाज का सेवा शिक्षक शिक्षिकाओं करते हैं, इसको ओल्ड पेंशन स्कीम दीजिए। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो एक तरह का शक्ति है, ताकत है और बुढ़ापे का हथियार भी है। बुढ़ापे का हथियार और एक शक्ति को आप नहीं दे रहे हैं, अभी भी शोषित कर रहे हैं, आप बुढ़ापा में भी शोषित कीजिएगा, तो ये मुनासिब है? आप कहिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार साहब, आप ये हमको जवाब दीजिए कि आपका माननीय एमएलए, माननीय एमएलसी 2 बरस करके 2 बरस का जो टर्म रहता है या 5 बरस का टर्म रहता है, जीत करके जाता है तो सारा सुविधा देते हैं आपको, यात्रा, आप उसको यात्रा भत्ता भी देते हैं, आप उसको क्षेत्र का भत्ता भी देते हैं, आप उसको पेंशन भी देते हैं और पेंशन में ओल्ड पेंशन स्कीम देते हैं। तो जो अपने लाभान्वित हो रहे हैं वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं को लाभान्वित कीजिए, तब वो सामाजिक न्याय की सरकार हुई। नहीं तो ये सामाजिक न्याय की सरकार नहीं हुई, ये राजतंत्र का सरकार हुआ। जिस तरह से अंग्रेज के लिए अलग कानून था, हिंदुस्तानियों के लिए अलग कानून था। अंग्रेज अगर कोई गलती किया तो उसको माफ, अब भारतवासी अगर गलती किया जाता तो फांसी पर लटका दो। देखिए, तो वो अंग्रेज का राज नहीं रहा, सारा लोग मिल करके, हिंदू मुसलमान मिल करके अंग्रेज को भारत से उखाड़ के फेंक दिया। और अंग्रेज का भी नीति था फूट डालो शासन करो। ठीक उसी तरह से आपका नीति है, किसी को विशिष्ट शिक्षक बना दो, किसी को नियोजित शिक्षक बना दो, किसी को बीपीएससी शिक्षक बना दो, किसी को गेस्ट शिक्षक बना दो, किसी अजीब हाल है। मैं तो समझ में नहीं आ रहा है, ये सब शिक्षक एक हैं, सब शिक्षक एक हैं। और आपने जिस तरह से जाति को तोड़ दिया, दलित अलग है, महादलित अलग है, पिछड़ा अलग है, अति पिछड़ा अलग है, ये सब करने से काम नहीं चलेगा। आपकी बड़ी कृपा होगी कि आप जरूर आप ओल्ड पेंशन स्कीम दीजिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं। आप नियमित इन लोगों को जो है पेंशन स्कीम दीजिए, तो आपका उत्थान होगा, आपकी सरकार बनेगी। और आप सबके गार्जियन हैं, आप मुखिया हैं, आपसे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? और सुन लीजिए, राजगद्दी हमेशा किसी का नहीं रहा है। इस भारत में भी पहले प्रधानमंत्री कोई था, उसके बाद कोई फिर हुआ, अभी माननीय मोदी जी हैं। अब माननीय मोदी जी का भी हमेशा जो कुर्सी पर नहीं रहेगा, क्योंकि नियम है, हो गया है कि 75 साल तक ही ये राजगद्दी उस पर रह सकता है। ठीक उसी तरह से मैं एक और बात कह देता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिस तरह से नेतागण को, जिस तरह से माननीय मंत्री को ये नियम है कि 75 वर्ष के बाद रिटायर, उसी तरह से ये शिक्षक शिक्षिकाओं को भी 65 वर्ष तक, 65 ईयर तक इसको शिक्षक शिक्षिकाओं का ड्यूटी में रहने दीजिए। और इसका जो है विधानसभा से संशोधन करके इसको 65 ईयर तक जो है नौकरी रहना चाहिए। इसके साथ मैं क्या कहूं, आपकी कृपा होगी, आप मुखिया हैं, इस बिहार के मुखिया हैं, आपसे लोग मांग करता है, आप मांग पूरा कीजिए। दोस्तों, अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पर 2024 को एक चिट्ठी इशू किया है, पत्रांक 1926, दिनांक 25/9/2024 को एक चिट्ठी इशू किया है, जिसमें 1046 शिक्षकों पर स्पष्टीकरण पूछा गया है। वो चिट्ठी इशू किया है जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया, माने डीपीओ स्थापना को चिट्ठी इशू किया है, और संबंधित सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को चिट्ठी इशू किया है कि 1046 शिक्षक शिक्षिकाओं को। और खुशखबरी है, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार साहब ने एक पत्र लिखा है, पत्रांक 271, दिनांक 25/9/2024 को एक चिट्ठी लिखा है कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिनांक 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक बंद रहेगा। ये शिक्षा विभाग को चिट्ठी लिखा है, ये बहुत बड़ी खबर है। मंत्री जी अपने आवासीय कार्यालय से जो है चिट्ठी इशू किया है कि 25/9/2024 को इशू किया है कि शिक्षा विभाग को, डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को भी इशू किया है कि दुर्गा पूजा शुभ अवसर पर, दशहरा के शुभ अवसर पर जितने शिक्षक शिक्षिकाएं, इस